क्वेश्चन नंबर 5 में आपको है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है और इसकी ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। एक शंकु है जो कि इस तरह का उल्टा है, इस तरह का, इस टाइप का उल्टा हुआ, ठीक है, जो कि बर्तन के रूप का है। एक बर्तन है जो कि शंकु के आकार का है जो उल्टा है। बात ध्यान से समझिए। अब तो शंकु आप लोग देख चुके हैं। तो उसके बाद और इस शंकु की ऊंचाई जो है, यानी इन शंकु का जो यहां से यहां तक जो ऊंचाई है वो दिया है आपका 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। और इसकी ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है बंद नहीं है, आपका खुला है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी क्वेश्चन है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और जो खुला है ना यहां से यहां है, यानी त्रिज्या जो है इस शंकु का 5 सेंटीमीटर दिया है। एक शंकु जो बर्तन है वो शंकु के आकार का है और ये जो बर्तन है यानी शंकु जो है वो उल्टा है, उल्टा कर दिए। और ये वाला हिस्सा जो है शंकु का खुला हुआ है। बात क्लियर? और इस शंकु का ऊंचाई यानी इस बर्तन का ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। इतना तो क्लियर है। आगे बोल रहा है कि जब इस बर्तन में कुछ गोलियां डाला जाता है, यानी इस बर्तन में गोलियां डाला, आप जैसे देखे ना मार्बल, अब इस मार्बल जो गोली होता है छोटा छोटा जो बच्चा लोग खेलता है शीशा का, ये गोलियां डाला जाता है, लेकिन कितना गोलियां डाला जा रहा है ये नहीं बता रहा है क्वेश्चन में, लेकिन गोली का त्रिज्या आपको बता रहा है। जो गोली आपका डाल रहा है ना यहाँ पानी में, यानी ये शंकु में जब ये डाल रहा है, ये पानी से भरा हुआ है, तो ये गोली जो है आपका यहाँ डाल रहा है। इस गोली को पता नहीं है, यानी गोलियां बर्तन में कितना डाला गया ये नहीं पता है, लेकिन गोली का जो त्रिज्या है, यानी गोली है मतलब गोला है, बात समझे? इनका त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर दिया है। यानी यहां से पता चला जो गोला जिसका त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद तो इसमें भरे हुए पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। यहाँ पे ध्यान से जब ये गोली हम डालेंगे इस बर्तन में तो पानी फेंकेगा या नहीं, ऊपर की ओर जाएगा या नहीं जाएगा? कुछ पानी फेंकेगा बाहर या नहीं फेंकेगा? बिल्कुल बाहर फेंकेगा। अब गोली डालते जाइए तो ये वाला शंकु जो बर्तन के आकार का है ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। तो जब हम गोली डाल रहे हैं तो पानी ऊपर से बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा? बताइए। निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। आप एक ले लीजिएगा कांच का ग्लास या ऐसे ग्लास ले लीजिएगा और उसमें एक भर्ती पानी ले लीजिए, ग्लास भर्ती, और उसमें कुछ गोलियां डालिए, देखिएगा पानी ऊपर की ओर जाएगा। जब नहीं होगा तो पानी क्या होगा? बाहर की ओर फेंका जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? सिंपल बात, जाएगा। तो बोल रहा है कि जब ये गोली आप डाल रहे हैं कुछ पानी जो है वो बाहर फेंक रहा है। 1/4 पानी इस शंकु में जो पानी था 4 भाग पानी था, ठीक है, तो उसमें बोलते 1/4 पानी बाहर की ओर जा रहा है। तो जो पानी बाहर की ओर जा रहा है यानी बाहर की ओर फेंका जा रहा है, तो हम गोली जितना डालेंगे पानी उतना ना बाहर जाएगा। यानी गोला का आयतन और फेंका हुआ पानी बाहर निकला हुआ पानी का आयतन तो बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? बात समझ में आया? हम जो गोली डालेंगे ना तो जितना गोली डालेंगे वो उतना ही पानी बाहर जाएगा। तो गोली का आयतन और पानी का आयतन बराबर होगा या नहीं होगा? लेकिन ये अंदर वाला पानी नहीं, बाहर फेंका हुआ पानी का आयतन। बात क्लियर? जो दिया है आप लिखिए। आपको शंकु दिया है तो शंकु लिखिए, गोला दिया है तो गोला लिखिए, गोली यानी गोला, ठीक है। तो शंकु का ऊंचाई आपको पता है, कितना ऊंचाई है? 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद त्रिज्या भी पता है? नहीं, त्रिज्या आपको पता है। देखिए यहाँ ये वाला हिस्सा त्रिज्या है ना शंकु का, इसका त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इस गोली का यानी गोली का त्रिज्या आपको दिया हुआ है, जो गोली आप डाल रहे हैं इसके अंदर उसका त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर। जो डाटा था आप यहाँ मेंशन किए। अब आपको बोला है
गोलियों की संख्या बोला है, यही ना बोला है क्वेश्चन में, बराबर कितना। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो गोले हम डाल रहे हैं, तो गोला का आयतन बराबर जो फेंका हुआ पानी है उनका आयतन, ये बाहर निकला हुआ पानी का आयतन। तो लिखिए गोली का आयतन यानी गोला का आयतन बराबर बाहर निकले पानी का आयतन। समझ में आया? जो शंकु में पानी भरा हुआ है, जो बाहर निकल रहा है, उसी का आयतन बराबर क्या? गोली का आयतन। क्या बताया? अभी तो वही ना बताए, जितना हम गोली डालेंगे उतना पानी बाहर जा रहा है, तो इन दोनों को बराबर करेंगे। तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। अब एक चीज देखिए, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, तो इसको हम लोग बड़ा मान लेते हैं और इसको छोटा। ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? r³ बराबर बाहर निकले पानी का आयतन कितना है? 1/4 पानी बाहर जा रहा है, 1/4 यानी 1/4। क्लियर? क्या आता है? शंकु है, शंकु का आयतन बताइए। अब ये गोलियों की संख्या बोला था, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं n लगा देते हैं। ठीक है, माना कि गोलियों की संख्या बराबर n लगा देते हैं। माना कि गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर क्या मान लिए? यानी एक गोली का आयतन, ठीक है, बराबर n गुना 4/3 πr³ बराबर शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²। πr²। आप बताइए, ये वाला पाई, ये वाला पाई कटेगा, ये वाला 3 और ये वाला 3 कटेगा, सामने सामने है। ठीक है, नीचे नीचे काट दीजिए, बचा आपके पास क्या? n नहीं, 4 ऊपर नीचे नहीं कटेगा, नीचे सामने वाला सामने वाला। ठीक है, पाई के सामने पाई है, कट गया, 3 के सामने 3 है, कट गया। अगर करेंगे क्रॉस मल्टीपल तो कट जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कर दिए। r³ बराबर यहाँ क्या बचा आपके पास? r² h, और यहाँ क्या बचा है? 1/4। अब जो आपका वैल्यू दिया है बताइए, n गुना 4, r का मान क्या है? देखिए r का मान 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 बराबर 1/4 r²। r का मान 5 गुना 5, h का मान 8। अगर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इसके साथ इसका बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? यानी अगर हम n निकालेंगे तो बोला है गोलियों की संख्या, n रख दीजिए, तो जो ऊपर है 5 गुना 5 गुना 8 नहीं ना बच्चा? 5 गुना 5 गुना 8 बटे में 4 गुना कितना? 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना, देखिए यहाँ 4 गुना, यहाँ लगा देते हैं 4, हो गया। अब देखिए यहाँ दशमलव उड़ाने के लिए 10, यहाँ भी दशमलव उड़ाने के लिए 10, और यहाँ दशमलव उड़ाने के लिए 10। चलिए काटा कुटी कीजिए, ये 5 और ये 5 कट गया, ये 5 और ये 5 कट गया, 5 दुगुना 10, देखिए 4 दुगुना 8, 2 दुगुना 4, ये 2 और ये 2 कट गया, तो n 10 10 से 100। देखिए तो गोलियों की संख्या कितना है? 100 है, तो लिखिए अतः गोलियों की संख्या कितना होगा? 100 होगा, यही हो गया आंसर। यानी इस बर्तन में गोलियों की संख्या कितना डाला गया? 100 डाला गया, यही निकालने के लिए बोला गया था। एक बार रिवाइंड कर लीजिए, एक आपका बर्तन था जो कि उल्टा है, किस रूप का है? शंकु के रूप का, जो पानी से भरा हुआ है।
जब किसी कोई गोली डाला जाता है तो इस शंकु में जो पानी भरा हुआ था वो 1/4 पानी बाहर फेंक रहा था, तो गोलियों की संख्या बराबर जो बाहर निकल रहा था पानी उनकी संख्या बराबर कर दिए। कितना गोली निकल गया? 100 गोली निकल गया। व्यास 24 सेंटीमीटर, यानी जो भी आपका आकृति है कितना ऊंचाई का है? 220 का है और उसका व्यास दिया है आपका 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है, यानी वो आकृति क्या है? आपका बेलन है। क्या है? बेलन है, जिसका ये ऊंचाई जो है, इस बेलन का ऊंचाई आपका 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आधार का व्यास, यानी व्यास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 24 सेंटीमीटर है व्यास। जो बेलन आपको दिया हुआ है वो कितना ऊंचाई का है? 220 और इसका व्यास आपका 24 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऊंचाई आपको पता है, व्यास पता है, लेकिन त्रिज्या नहीं पता है। उसके बाद एक अन्य जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसी के ऊपर एक अन्य बेलन इस तरह का खड़ा किया हुआ है, इस तरह का खड़ा किया हुआ, ठीक है। यानी इस बेलन का जो ऊंचाई आपको दिया है 60 सेंटीमीटर, इस बेलन का ऊंचाई है। एक बेलन, पहला बेलन यानी जो बड़ा है, इसका ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा। त्रिज्या कितना निकलेगा? 12 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि इसी बेलन के ऊपर एक अन्य बेलन ऊपर बैठा हुआ है, नहीं आपका लगा हुआ है, ठीक है। जो बेलन का जो दिया हुआ है, इस बेलन का ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है? इस आकृति से यह आकृति छोटा है, यह आकृति बड़ा है, लेकिन दोनों क्या है? अटैच है, एक साथ है। इसका मतलब इस बेलन का आयतन और इस बेलन का आयतन प्लस कर देंगे। बात समझ में आया? उसके बाद से लोहे के एक स्तंभ बना है, यानी इनको पूरा नाम क्या दिया है? स्तंभ दिया है। लोहे का स्तंभ बना हुआ है। तो लोहे का जो स्तंभ बन रहा है वो एक बड़ा बेलन से बन रहा है और दूसरा छोटा बेलन से बन रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला है? आगे बोला इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी इस स्तंभ का, यानी बड़े बेलन और छोटे बेलन। उसके बाद स्तंभ का आयतन द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। यानी जो भी आयतन आएगा सेंटीमीटर में आपका ये और ये, तो बोला है कि 8 ग्राम के बराबर होता है। तो पाई बराबर 3.14 लीजिए। अब आपको पाई का बात बोला गया है कि पाई बराबर 22/7 हम लोग ले रहे थे ना, लेकिन आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है यह 22/7 नहीं लेना। कितना लेना है? 3.14 लेना है। जो दिया है, एक तरफ बड़े बेलन लिखेंगे, बड़े बेलन, और दूसरी तरफ छोटे बेलन। बात समझ में आया? बड़े बेलन का ऊंचाई कितना है? 220। बड़े बेलन का ऊंचाई है आपका 220 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये भी H और ये भी है, दोनों H है, लेकिन बराबर तो नहीं है। एक 220 और दूसरा 60। तो यहाँ पे हम लोग बड़ा को बड़ा H लिखेंगे, ठीक है। अब त्रिज्या देखिए, बड़े बेलन का त्रिज्या, यानी आपको त्रिज्या तो नहीं दिया है, व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर। अगर इसका त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या यानी बड़ा आर लिखेंगे इसको भी, तो कितना हो जाएगा? 24/2 कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा आपका इसका त्रिज्या, ठीक है। आते हैं छोटे बेलन में, इसका ऊंचाई जो है
इसका ऊंचाई आपका 60 सेंटीमीटर हो गया। छोटे बेलन का त्रिज्या यानी आर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। देखिए माप से लग रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। अब बोला गया है कि इस स्तंभ का आयतन यानी द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी स्तंभ का आयतन क्या लिखेंगे, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई, अब देखिए आर स्क्वायर एच बोला है, त्रिज्या क्या लिए है बड़ा आर, तो आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस छोटे का भी वही होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए क्या कॉमन जाएगा यहाँ से, यहाँ भी पाई आर भी, यहाँ भी पाई, लेकिन यहाँ बड़ा आर छोटा आर मिल नहीं रहा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ पाई कॉमन जाएगा। हो गया, बचा आपके पास क्या आर स्क्वायर एच और यहाँ बचा क्या आर स्क्वायर एच, यानी स्मॉल आर स्क्वायर एच। हो गया। अब पाई का मान आपको क्या बोला है 3.14। बड़ा आर का मान 12 का स्क्वायर यानी 12 गुना 12। बड़ा आर का मान कितना है 12 है, माथे में क्या है स्क्वायर है, तो 12 को क्या बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, तो 12 गुना 12। एच का मान 220, तो लिखिए 220 प्लस आर स्क्वायर यानी छोटे त्रिज्या का मान 8, तो 8 गुना 8, ऊंचाई का 60। चलिए गुना कीजिएगा, 12 गुना 12 यानी 144 होता है। 144 को 220 से गुना कीजिए, 144 को 220 से गुना कीजिए, 31,668 चलिए कितना आया 31,680 कितना आया, प्लस इधर 8 8 64, 64 को 60 से 6 24, 6 36 और 2 38 40 आया, कितना आया 8 गुना 60 31,804 टोटल मिलके ये आया कितना 38 40 आया था, 31,680 उसके बाद 8 गुना 8 करो, 8 गुना 60 गुना 8 कितना आया 38 40 आया, बहुत कर दे रहा है सर, यही हो रहा है सर। 35,520 3.4 गुना इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टूटा की जो नवे देख सर वो डेट आज भी सर 35,520। अच्छा कोई बात नहीं जोड़ लेते हैं, 0 15 35 520, हाँ चलिए 35 520 को गुना कीजिए 3.14 से, इन दोनों को गुना कीजिए 111 532.8 111 532.8 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना आपका इस स्तंभ का आयतन आया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान आपको दिया है 8 ग्राम। आपके पास आया कितना, इतना आया, तो 1 1 1 5 3 2 10 8
गुना में 8। चलिए यहाँ पे ग्राम है, हम केजी में बदलेंगे तो बटा कितना देंगे 1000। चलिए यहाँ दशमलव उड़ाने के लिए 10। चलिए गुना कीजिए 1 1 5 3 2 8 गुना 8। गुना अच्छा से कीजिएगा। पूरा काटना रे सी मानना रे 1 1 5 892 तो 10 मूला से रे नहीं दशमलव उड़ा दिए पूरा ये इसका यहाँ पे 892 26 24 892 26 26 24 24। चलिए बटे में 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए इसके लिए 4, इसके लिए 2, इसके लिए 2, इसके लिए 2। आंसर देखिएगा 892.222 आंसर कितना दिया है 892 है ना। चलिए 892 है या नहीं है, यानी 892.22 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।